हेलो बच्चों। आज हम ये लास्ट स्प्रिंग का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। माई एक्वेंटेंस विथ बेयर फुट रैट पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi, 8 miles away from it, metaphorically. कहता है माई एक्वेंटेंस, मेरे जो जान पहचान थे, विद द बेयर फुट रैट पिकर्स, जो खाली पैर बच्चे लोग घूम रहे थे, तो वो लीड करते हैं हमें वहाँ जाने के लिए सीमापुरी। वो बच्चे सीमापुरी के हैं, तो सीमापुरी जाने के लिए ये राइटर को लीड कर रहे हैं। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के एक पेरीफेरी पे है, दिल्ली के पेरीफेरी पे ये सीमापुरी गांव लगता है। 8 miles अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली, लेकिन ये भी काफी माइल्स है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. मीन्स दोज हु लिव हियर, जो यहाँ पे रहते हैं, है ना, आर स्क्वाटर्स। स्क्वाटर्स मीन्स जो कब्जा कर लिए हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं, जो एग्रीमेंट पे बस है, जो कहीं बस गए हैं, बाहर से आए हुए हैं, यहाँ बस गए हैं, उनका कोई जमीन जायदाद नहीं है, मतलब उसका पेपर वर्क नहीं है जमीन का, बस ऐसे ही बसे हुए, तो उसको कब्जा करने वाले एक तरह से, तो स्क्वाटर्स हो गए। तो हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं बैक इन 1971 के पहले तक, या उसके उस समय में। साहब फैमिली इज अमॉन्ग देम, साहब का फैमिली उनमें से एक है। अमॉन्ग मीन्स उनमें से, बहुत सारा जब होते हैं तो उनमें से एक को अमॉन्ग बोलते हैं, दो रहेगा तो यहाँ बिटवीन बोलते हैं। तो सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, विल्डरनेस मीन्स विल्ड, वाइल्ड जो होता है ना, वाइल्ड मीन्स ये जंगल टाइप का है, तो सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, वहाँ पे एक जंगल टाइप का माहौल था, कोई रहता नहीं था, इस टाइप का उस समय माहौल था। लेकिन अभी क्या है, इट स्टिल इज, अभी भी वो है, स्टिल मीन्स भी, अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन खाली नहीं है। अभी भी सीमापुरी गांव है, लेकिन अभी खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड का स्ट्रक्चर में मीन्स कीचड़ का बना हुआ है, विथ रूफ ऑफ टिन्स एंड टर्पाउलिन, तो जिसमें छत क्या है, रूफ क्या चीज का बना हुआ है, टीन का, एंड टर्पाउलिन, और ये जो टेंट खींच देते हैं, टेंट, टेंट जो टेंट को ही टर्पाउलिन बोलते हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज, पूरा सीवेज से भरा हुआ है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, गंदा नाली बह रहा है, और रनिंग वाटर और पानी, बहता हुआ पानी जा रहा है। लिव 10,000 रैक पिकर्स, जहाँ पे 10,000 कचरा उठाने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, दे हैव लिव्ड हियर, वो वहां रहे हैं, फॉर मोर देन 30 years, 30 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं वहां पे। विदाउट विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी जान पहचान के, किसी पहचान पत्र उनके पास कुछ नहीं है। विदाउट परमिट्स, कोई परमिशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, राशन कार्ड है जिन पे दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, तो जो वोटर लिस्ट पर जिसके थ्रू नाम है उनका। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जो इनको इनेबल करता है उसके योग्य है बाई ग्रेन, जो राशन के थ्रू गौ सरकार तरफ से राशन मिलता है ना, उसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि इनका राशन कार्ड बना हुआ है, और उसी के थ्रू वोटर लिस्ट भी इनके पास है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, खाना ज्यादा महत्वपूर्ण है जीने के लिए एक पहचान के तुलना में, देन एन आइडेंटिटी। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, क्या बोल रहा है फिर, इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम पूरा दिन के अंत में हम अपने फैमिली को खाना खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टमक, और हम बेड पे जा सकते हैं विदाउट खाली पेट में, खाली पेट रहेगा तो पेट दर्द देगा, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है। विदाउट एन एक्टिंग स्टमक वी वुड रैदर लिव, हम लोग रहेंगे, हियर वी वुड रैदर लिव, हम लोग रह लेंगे, हियर यहाँ पे, देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, उनके तुलना में जो
कोई ग्रेन नहीं देता। अगर फील्ड में है, अगर बांग्लादेश में ये है, तो वहाँ पे फील्ड है लेकिन वो उनको अनाज नहीं दे पा रहा, और यहाँ पे दिन भर काम करके अगर खाली पेट नहीं सो रहे, यहाँ पे खा के बेड पे जा रहा है दिन भर कमाने के बाद, तो कहा कि ये ज़्यादा सही है, यू वुड रादर लिव, हम लोग रह लेंगे यहाँ पे, देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, जो वो फील्ड किस काम का जो ग्रेन ही ना दे। से ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, एक ग्रुप ऑफ वुमेन बोले जो फटा चिरा साड़ी पहनी हुई है। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछता हूँ, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, उन लोगों ने अपने सुंदर जमीन को, हरा भरा जमीन को और नदी को क्यों छोड़ा। तो जब ये ऑथर पूछती है उन लोगों से कि आप लोग यहाँ आए हो, दिल्ली में सीमापुरी में रह रहे हो, आप लोग क्यों छोड़ के अपने आगे ब्यूटीफुल फील्ड्स का, रिवर का, तो उन लोगों का कहना है भाई वो हमारा फील्ड है ये, लेकिन वो जब ग्रेन हम लोग को दे ही नहीं सकता है, बाढ़ में सब बह जाएगा, तो किस काम का। तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ दिन भर यहाँ रहें, दिन भर कमाएं और शाम को खाली पेटे न सोना पड़े, दिन भर कमा के और शाम को खा के हम सो जाएं, तो ये ज़्यादा सही है, हम लोग रह लेंगे इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी वे खाना पाते हैं, दे पिच देयर टेंट्स, वे अपना टेंट को सेट कर देते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम, उनके लिए वो ट्रांसफरेबल होम हो जाता है, मतलब यहाँ जहाँ खाना मिले वहाँ टेंट लगाओ, वहाँ रहो, काम करो और फिर चलते जाओ। चिल्ड्रन ग्रो अप देम इन देम, बच्चे उसी में बड़े होते हैं, वैसे टेंट में। ये क्या हो गया कि पिच देयर, स्क्वाटर कब्जा करने वाले होते हैं, पिच देयर टेंट्स, टू सेटअप, टेंट सेटअप करते हैं, और ट्रांसफरेबल होम हो जाता है इन लोगों का। तो चिल्ड्रन ग्रो अप देम, उन्हीं उसी में चिल्ड्रन बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और पार्टनर भी बनते हैं जिंदगी में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और अगर सीमापुरी में जीना है मीन्स रैक पिकिंग करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय सॉल्यूशन ही नहीं है जीने का। थ्रू द इयर्स, समय के साथ, इट हैज एक्वायर्ड, ये एक्वायर किया है, द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और कुछ अलग अलग भी काम सीख लिए हैं यहाँ के लोगों ने, प्रोपोर्शन ऑफ कुछ परसेंट जो है सो फाइन आर्ट सीख लिए हैं। गार्बेज टू फाइन आर्ट मीन्स कुछ पेंटिंग करने लगे हैं, कुछ और कुछ मैकेनिक बन गया है, एक बच्चा मैकेनिक बन गया है, उसी टाइप से बहुत सारा आर्ट सीख लिया यहाँ पे रहते रहते सब लोगों ने। थ्रू द इयर्स, समय के साथ, सालों तक के बीत जाने के बाद, इट हैज एक्वायर्ड, इसने एक्वायर्ड किया है, द फाइन प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज जो है उन लोगों के लिए सोना जैसा है, इट इज देयर डेली ब्रेड, उन लोगों के लिए ये डेली ब्रेड है, उसी में रैक पिकिंग का काम करेगा, उसी से खाना मिलेगा। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, छत है उन लोगों के माथे के ऊपर। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, अगर अगर छत लीक भी हो रहा है, वहां से पानी गिर रहा है, धूप आ रहा है, तो भी है, लेकिन वो उसी से है कि गार्बेज उन लोगों के लिए गोल्ड है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए उससे भी ज़्यादा है कि उसको उसको माथे के ऊपर छत है, दिल्ली का खाना है, ये तो आम आदमी के लिए, वहाँ के सीमापुरी के आम आदमी के लिए, लेकिन एक बच्चे के लिए इस सब से भी ज़्यादा है। गार्बेज एक गार्बेज गार्बेज देम, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उन लोगों के लिए गार्बेज जो है गोल्ड के बराबर है, लेकिन उन लोगों के लिए छोटे बच्चों के लिए गोल्ड से भी ज़्यादा है गार्बेज। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, कभी कभी मैं इसमें पैसा पाता हूँ, इवन ए 10 रुपये नोट, कभी और 10 रुपये का नोट भी पा लेता हूँ। साहब सेज, साहब बोलता है, हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक रही है। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन द हिप ऑफ गार्बेज, जब तुम पाते हो सिल्वर कॉइन, सिल्वर का सिक्का, इन द हिप ऑफ गार्बेज, हिप मीन्स ढेर, जो कूड़े का ढेर होता है उसको हिप बोलते हैं, हिप ऑफ गार्बेज, गार्बेज का ढेर। यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तुम रुकते नहीं हो स्क्राउजिंग खोज, जब तुम पा लेते हो सिल्वर कॉइन तो भी तुम खोजते नहीं हो, ये रुकते नहीं हो खोजना।
फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इस उम्मीद से कि कुछ और ज्यादा मिलेगा, अगर सिल्वर कॉइन मिल गया तो एक सिल्वर तो और ज्यादा मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट। इट सीम्स, यह प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट, गार्बेज का डिफरेंट मीनिंग है। उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए अलग मीनिंग है गार्बेज का, और उनके पेरेंट के लिए अलग मीनिंग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज wrapped इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज a means of survival। बच्चों के लिए जो है ये wrapped, wrap मीन्स जब किसी चीज को लपेटते हैं, जैसे रोटी रखा हुआ है तो उसको पेपर में लपेट देते हैं, वैसे ही खाना, ये जो रैपर होता है कुछ भी, मीन्स जो चॉकलेट का रैपर हो गया उसी टाइप से, तो इट इज wrapped इन वंडर, ये आश्चर्य से भरा हुआ वंडर है। जो क्या, तो कूड़े का ढेर, गार्बेज, हिप ऑफ गार्बेज। एंड फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए ये सर्वाइवल का तरीका है एक सिर्फ। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरिंग क्लब। एक सुबह, जो विंटर का सुबह है, मैं देखती हूँ, आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, साहब खड़ा है बाय द फेंस, फेंस लगा, फेंस मीन्स ये जाली जो लगा होता है, घर के बाहर जाली लगा हुआ है, या कोई ग्राउंड है उसके चारों तरफ जाली लगा हुआ है, फेंसिंग। द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, जो बगल में क्लब है उसको फेंस किया गया है, उसको देख रहा है। वाचिंग टू मैन, देख रहा है, खड़ा होकर क्या देख रहा है, टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, दो यंग आदमी जो हैं वो वाइट ड्रेस पहने हुए हैं और टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, मैं गेम पसंद करता हूँ। ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। ही हम्स, वो धीरे, हम्स मीन्स मेक ए लो साउंड, ये पे इसमें थोड़ा ये है इंटेंट, इरादा, ये हम्स मेक ए लो साउंड, कि लो साउंड में खुद से बोल रहा है कि आई लाइक द गेम, मैं गेम को पसंद करता हूँ। ही कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कंटेंट में खुशी, टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस के पीछे से खड़ा होके देख रहा है, तो वो बोल रहा है कि मैं गेम को पसंद करता हूँ, धीरे से। I go inside when no one is around, he admits। वो बोलता है कि मैं अंदर जाऊंगा जब कोई, he admits, उसने बोला कि मैं जब भी खाली ये रहता है तो मैं, when no one is around, मैं गेट के अंदर जाता हूँ। The gatekeeper lets me use the swing, गेटकीपर यूज द स्विंग, स्विंग मीन्स झुलाना, तो क्या इसका मीनिंग है, द गेटकीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, मुझे क्या कहता है, झुलाता है गेटकीपर, मीन्स इसका, इसके कहने का मतलब है कि गेटकीपर इसको झुलाते रहता है, कि ये इधर उधर टालते रहता है, टाल मटोल करना को यहाँ पे स्विंग बोल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इसको झूला पे झुलाएगा गेटकीपर, इतना स्पेशल तो है नहीं, तो इसका मीनिंग यही है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब भी, टू मीन्स भी, इज वियरिंग, पहन रहा है, टेनिस शूज, दैट लुक स्ट्रेंज, जो विचित्र दिखता है, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, शर्ट और शॉर्ट, हाफ पैंट और शर्ट डिस्कलर है उसका, उसमें कैसा दिख रहा है, साहेब भी पहना हुआ है टेनिस शूज, जो विचित्र दिख रहा है उसके शर्ट और शॉर्ट पर, डिस्कलर्ड, जो रंग जिसका उड़ गया है। Someone gave them to me, he says, in the manner of an explanation। Someone, किसी ने उसे दिया है, someone gave them to me, जो जूता है और उसका शर्ट और शॉर्ट है उसको किसी ने उसे दिया है, वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, बात यह है, द फैक्ट मीन्स द बात, सही बात यह है, दैट दे आर डिस्कार्डेड, वे डिस्कार्डेड शूज हैं, मतलब डिस्कार्डेड मीन्स कि उसको फेंक दिया, मतलब वेस्ट मटेरियल, जिसको घर में नहीं रखा जा सकता है, तो दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय,
कोई धनी बच्चा है, उसको नया पुराना हो गया इसलिए उसको हटा दिया, नया खरीद लिया अपने, इसको दान में दे दिया। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जो शायद वो रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया पहनने के लिए, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उसमें एक छेद था, जूता में एक छेद हो गया, इसीलिए कोई रिच बॉय इसको डिस्कार्ड कर दिया है। लेकिन इसके लिए वो कोई टेंशन की बात नहीं है, डज नॉट बॉदर हिम, उसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक ही न होल है, बाकी तो जूता सही है। ये साहब के लिए, साहब ऐसा सोच रहा है। नेक्स्ट, फॉर वन हु हैज वॉक्ड barefoot even shoes with a hole is a dream come true, उसके लिए एक हु हैज वॉक्ड barefoot, जो खाली पैरे घूमता है, जो खाली पैरे घुमा हुआ है, उसको अगर शूज मिल भी जाए विथ ए होल, एक छेद के साथ, तो उसका सपना पूरा हो गया कि एक जूता मिला तो सही। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रिच, लेकिन जो गेम वो ध्यान से देख रहा है, वो इंटेंटली मीन्स इरादा, ये इंटेंटली मीन्स इरादा होता है। तो जो ये ध्यान से देख रहा है एक गेम, वो उसके पहुंच के बाहर है। सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रिच, उसका इरादा जो है, उस द गेम हिज वॉचिंग, वो दिख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रिच, उसका इरादा है लेकिन वो उसके पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहब अपने ऑन हिज वे, अपने रास्ते में है, टू द मिल्क बूथ जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का बर्तन है, कैनिस्टर मीन्स बर्तन, यूटेंसिल मीन्स भी बर्तन होता है और कैनिस्टर मीन्स भी बर्तन होता है। तो आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं अब काम करता हूँ एक टी स्टॉल पे, रोड के किनारे, डाउन द रोड है ना। ही सेज, वो कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, पॉइंट करते हुए कुछ दूर पे, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मैं पे किया जाता हूँ 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, और सभी और सब खाना, खाना के साथ इसको 800 रुपया मिलता है, वो डिस्क्राइब कर रहा है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैं उससे पूछता हूँ क्या तुम अपना जॉब पसंद करते हो। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो उसका, मैं उसका चेहरा देखता हूँ, हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, केयर फ्री मीन्स कि कोई केयर नहीं कर रहा है, उस आशा से वो देख रहा है, तो मैं उसे देखता हूँ, हिज फेस हैज लॉस्ट द, उसका फेस खत्म, मतलब हैज लॉस्ट, उसका चेहरा का रंग ही उड़ गया जैसे। मैं देखता हूँ, मैं देखती हूँ, यहाँ राइटर फीमेल है। द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The steel canister seems heavier. उसका जो स्टील का बर्तन है वो हैवी दिख रहा है, उससे भी ज्यादा, than the plastic bag, जो प्लास्टिक बैग से भी भारी दिख रहा है, जो उसने कैरी किया हुआ है आसानी से अपने कंधे पे, over his shoulder. The bag was his. बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, बर्तन उस, टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, जो कैनिस्टर बर्तन है वो किससे बिलोंग करता है, वो उस आदमी से बिलोंग करता है जिसका टी शॉप है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब खुद का मास्टर नहीं है, वो किसी के अंडर में काम करता है, तो खुद का तो मास्टर नहीं हुआ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूं। मुकेश इंसिस्ट्स on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. मोटर इंसिस्ट, इंसिस्ट मीन्स क्या होता है, फोर्स करना। ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, फोर्स करके जिद मचा के कहता है, जैसे जिद मचाता है बच्चा लोग ना, उसी फोर्स करता है, इंसिस्ट में वो करने के लिए मजबूर कर दिया, उस टाइप का जिद। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश कहता है मैं खुद का मास्टर हूँ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, अनाउंसेज, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैं उससे पूछता हूँ क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो।
I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. मेरे आंख में डायरेक्ट देखते हुए वो बोलता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा. His dreams, his dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. His dreams looms means ये जो मतलब कि a shape that is not clear. Looms means shape that is not clear, मतलब ऐसा शेप जिसका कोई ऐसा कोई शेप है, ऐसा कोई चीज है जिसका शेप का पता ही नहीं है, किसी टाइप का आकृति. ही ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिरेज. मिरेज मीन्स कि जैसे मिराज, इसको मिरेज बोलता है या मिराज भी पढ़ सकते हैं इसको, मिराज. तो कि जैसे बालू और जहाँ गर्मी के दिन में बालू होता है, तो बालू में लगेगा दूर से कि पानी है लेकिन वहाँ पानी नहीं रहेगा, तो उसी टाइप का ये इसको कल्पना कर रहा है. हिज ड्रीम, उसका ड्रीम लूम्स, उसका ऐसा इरादा हो गया लाइक ए मिरेज एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स. उस किसके बीच, स्ट्रीट का जो गली में धूल उड़ रहा है उसके बीच उसका जो सपना है वो उड़ गया उसकी. अच्छा, ऐसा दैट फील्स हिज टाउन फिरोजाबाद, जो फील करता है उसका टाउन फिरोजाबाद को. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? अपने बैंगल के लिए. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. सब सभी दूसरा फैमिली फिरोजाबाद में इंगेज है बैंगल बनाने में. बैंगल मीन्स चूड़ी. चूड़ी बनाने में फिरोजाबाद चूड़ी बनाने के लिए फेमस है. पूरा इंडिया में उसका बोलबाला है. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ये सेंटर है पूरा इंडिया का, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहां पे फैमिली ने अपना जनरेशन से स्पेंड किया हुआ है. वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, काम करते हुए फर्नेस के चारों तरफ. वेल्डिंग ग्लास, फर्नेस में जो बहुत बड़ा भट्ठी जिसमें गर्म कोयला होते रहता है. अराउंड फर्नेसेज वेल्डिंग ग्लास, ग्लास वेल्ड हो रहा है. मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाते हुए. फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सिम्स, जहाँ भी वुमेन दिखते हैं सबके लिए बैंगल बनाया जाता है. तो उसके लिए यहाँ पे फैमिली ने पूरा अपना एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन स्पेंड किया हुआ है. नेक्स्ट, अब बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में. इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब दिस and share also.